बच्चों हम लोग क्लास 5 में पढ़ रहे थे क्या, तो एचसीएफ पढ़ रहे थे बच्चों। एचसीएफ हम लोग पढ़ चुके थे, भाग विधि से कैसे हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है अभाज्य गुणनखंड विधि से हम कैसे एचसीएफ निकालेंगे। तो उसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड को समझ लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड बोलते किसको है, तो किसी अंक या संख्या को उसके गुणनफल के रूप में क्या करना, व्यक्त करना। यानी किसको गुणनफल, गुणनफल मतलब क्या, मल्टीप्लीकेशन के रूप में, मतलब द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी नंबर इन द प्रोडक्ट फॉर्म। इसको आप कह सकते हैं द रिप्रेजेंटेशन ऑफ of any number in प्रोडक्ट मतलब आप समझ लीजिए मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट फॉर्म में उसको हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसी को हम लोग कह सकते हैं आप क्या, अभाज्य गुणनखंड। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, इसी का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम लोग निकालते हैं, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन को हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए हम लोगों के पास यहाँ एक नंबर दिया है 8, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो 8 को पहले डिवाइड देंगे। देखिए 8 को इस टाइप से लिखना, एलसीएम वाला साइन देके, ठीक है। तो 8 जो है वो किससे डिवाइड जाएगा, तो आप जानते हैं सबसे छोटा टेबल से हम शुरू करते हैं 2 का, तो 2 4 जा 8, फिर 4 जाएगा किससे, 2 से, तो 2 2 जा 4। अब 1 से जाएगा उसको लिखते नहीं है, तो इसको आप लिखेंगे क्या, 8 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना बार 2 हो गया, 3 बार। यही हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके बाद 16 को उसी तरह फिर डिवाइड देंगे। तो आप जब छोटा टेबल जानेंगे ऐसे ही, तो उसको अलग से करके आपको देखना नहीं है। फिर 2 8 जाए, फिर 2, मतलब 2 का पारा में देते रहना जब तक पूरा आखिरी नहीं आ जाए। तो देखिए लास्ट यहीं तक आएगा, इसको हम लोग लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इसको हम लोग बोलेंगे इसका क्या, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब अगला नंबर है हम लोग के पास 32। देखिए ये थोड़ा बड़ा पहाड़ा है, इसको हम लोग भागा देके देखेंगे। देखिए 2 का पहाड़ा में 2 1 2, उसके बाद इसको घटा देंगे यहाँ पर, फिर इसको उतारेंगे, तो 2 6 12, कितना बार में चला गया, 16 बार में। तो ऐसे आप लिखेंगे 32, 2 का पारा में कई बार में, 16 बार में गया। फिर अब जान रहे हैं आप 2 8 16, छोटा हो गया तो आप जान जाएंगे, उसके बाद बार बार इसको देना नहीं। अब देखिए इतना बराबर हम लोग लिखेंगे क्या, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और एक बार है गुना 2, कितना बार 2 है, तो 2 आ गया हम लोग को 5 बार। रुकिए थोड़ा सा यहाँ गिजबिजा गया बच्चों, इसको हम लोग थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, 1 सेकेंड, थोड़ा सा साफ करके लिखते हैं हम लोग इसको लिख सकते हैं आप इस टाइप से लिखेंगे, ये आपका रफ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग देखेंगे, इसको भी डिवाइड देंगे। देखिए कुछ इस तरह से इसको डिवाइड दे लेंगे, तो 2 1 नहीं जाएगा, 2 3 6, 2 3 6, 1 और 2, तो आ गया कितना 36। यानी इसको आप लिख सकते हैं 2 से हमने दिया तो आ गया 36, फिर इसको 2 से देंगे, तो 2 1 2 1, 2 1 2 हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करके 1, फिर 2 8 16, फिर कितना बार में 18 18। आप जान रहे 2 9 18, 2 से अब नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तोड़ के इसको लिखेंगे जितना सबको मल्टीप्लाई में गुना का चिन्ह देके, 1 सेकेंड ये ज्यादा हो गया, 3 और 3, इसको आप अगर गुना करेंगे ना तो फिर उतना ही आएगा। देखिए गौर कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 तिया 72, ऐसे आएगा। अब इसको देखिए, इसको हम लोग फिर वैसे ही डिवाइड देंगे। 1 सेकेंड बच्चों, नीचे डिवाइड देते हैं, तो 2 दूनी 4 और 2 चौका हो गया 8, ये पूरा कट गया।
इधर लिखेंगे 24 बार में गया, यहाँ पर आप लिख दीजिए 2 का पहाड़ा में 24 बार में। फिर अब 24 को देंगे 2 से, तो 2 एके 2, फिर 2 दूनी 4, ये भी कट गया। तो 2 का पहाड़ा में कई बार में 12 बार में। अब आप जान रहे हैं 2 6 12 और 2 तिया हो गया 6। इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरह से, इस तरह से 1 2 3 4 2 16 3 48 हो गया बच्चों। ये हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड। अब इसका मदद करके हम लोग आज क्या निकालेंगे, तो निम्नांकित संख्याओं का एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कैसे निकालते हैं, तो अभी हम लोगों ने सबसे पहले देखा, इसका क्या करेंगे, इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड इसको करके देखेंगे। तो 8 को अभी आपने तोड़ने के लिए सीखे थे, इस टाइप से देखिए ये आ जाएगा। तो 8 बराबर आप लिखेंगे क्या, 2 गुना 2 गुना 2। फिर 16 को ऐसे तोड़िएगा, 2 8 16, फिर 2 चौका 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 16 बराबर लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। इसको आप रफ में समझिए, ये हम लोग का रफ हो गया। अब देखिए एचसीएफ कैसे निकलेगा, तो ये सब में जो मैच करेगा, देखिए एक मिल गया, ये भी मिल गया, एक सेकंड बच्चों, देखिए ये भी मैच कर रहा है और ये भी मैच कर रहा है। तो जो जो मैच किया उसको यहाँ लिख दीजिए, बीच में क्या साइन देना है, मल्टीप्लाई का। देखिए अब कैसे गुना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो यही 8 हम लोग का हो गया क्या, इसका एचसीएफ। उसी तरह ये दोनों का निकालेंगे। देखिए सबसे पहले इसको हम लोग तोड़ेंगे, देखिए 2 6 जा 12, 2 6 12 और 2 3 6। तो इसको तोड़ के लिख लेंगे। फिर इसको 20 को भी तोड़ लेंगे, एक ही बार तोड़ लेते हैं, 2 10 जा 20, फिर 2 5 जा। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए इसको लिखेंगे 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 और 20 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5। अभी दोनों में हम लोग देखेंगे एचसीएफ के लिए क्या क्या मैच कर रहा, वही इसको लिखेंगे। देखिए 2 2 2 2, 2 2 मिल गया, तो 2 इंटू 2, तो 2 2 जा हो गया 4, यही इसका हो गया एचसीएफ। उसी तरह ये दोनों को देखेंगे बच्चों। देखिए 18 को पहले तोड़ के देखते हैं, तो 2 9 18, फिर 3 3 9। उसी तरह 24 को तोड़ लीजिए, तो 24 को भी हमने भागा दिया था, देखिए भूल जाएंगे तो ऐसे देख के आपको देख लेना है, 2 1 2, फिर 4 लिखेंगे, एक सेकंड बच्चों थोड़ा सा नीचे हो गया, तो ये 2 दूनी 4 यानी 12 बार में जाएगा। तो यहाँ 12, फिर 2 से देंगे तो 6, फिर 2 से देंगे तो 3। तो जितना जितना आया उसको पहले लिखना है आपको। 18 को आप लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 3। उसी तरह 24 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब इसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। देखिए एचसीएफ के लिए फिर दोनों में क्या क्या मैच कर रहा है, देखिए 2 2 और 3 और 3, तो 2 इंटू 3 दोनों मिलना चाहिए, तो 6 इसका एचसीएफ हो गया। तो एकदम बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ रही होगी। मैथ को तो लोग यूं ही बदनाम करते हैं बच्चों कि मैथ बहुत हार्ड है, वैसा कुछ भी नहीं है। देखिए अगला बार हम लोग 3 3 वाला को देखते हैं, किस प्रकार इसको निकालेंगे। इसी तरह इसको तोड़ना, तो 8 को आप लोग तोड़ना अभी सीख चुके हैं, तो 8 बराबर आप क्या लिख सकते हैं। उसी तरह 12 को तोड़ लिए, 20 को भी तोड़ लिए, तो जितना चीज अभी पीछे ही आया है ये, इसलिए हम यहाँ सीधे लिख दे रहे हैं बच्चों। अब समझ में आपको आ जाएगा। इस टाइप से तोड़ लिया है, 12 को आपने तोड़ा है कुछ इस प्रकार और 20 को ऐसे तोड़ा। अब एचसीएफ कैसे निकलेगा, तो जो तीनों में अगर मैच करे, अगर तीनों में आपको मिला के देखना है, तो तीनों में देखिए 2 2 2 लिख देंगे, इसमें भी देखिए 2 2, तो 2 लिख देंगे, तो 2 दूनी हो गया 4। ये इसका हो गया एचसीएफ, एकदम चुटकी में बच्चों। अब देखिए अगला हम लोग देखेंगे इसको, फिर से इसमें लेंगे, देखिए
11 को तोड़ेंगे तो 11 कुछ नहीं टूटेगा, 11 ऐसे ही रह जाएगा, या 11 गुना 1 कर सकते हैं आप। 22 को तोड़ेंगे और 33 को तोड़ के देखेंगे। देखिए 22 को तोड़ते हैं तो ये 2 का पहाड़ा में जाएगा, ऐसे आप भागा देके देखेंगे तो 2 1 2, फिर 2 1 2, तो 2 का पहाड़ा में कई बार में 11 बार में, और जाएगा नहीं तो 2 गुना लिख देंगे 11। उसी तरह 33 को तोड़ेंगे, देखिए बड़ा भागा रहेगा तो आप भागा देके देख लेंगे, ये 2 से ऐसे भागा नहीं जाएगा, तो 3 1 3, फिर 3 1 3, तो हो गया 3 से 11 बार में, तो 3 गुना 11। अब इसका एचसीएफ फिर उसी तरह निकालेंगे हम लोग, जो दोनों में मैच करे। तो देखिए सभी में क्या मैच कर रहा है 11, तो 11 एक ही तो रहेगा तो ऐसे ही उतार देना, ये इसका आंसर हो गया। अब अगला वाला देखते हैं हम लोग। देखिए 7 को तो तोड़ नहीं सकते, तो कुछ नहीं तो इसमें क्या है 1 है बच्चों। 9 को हम लोग तोड़ेंगे 3 गुना 3, और 11 को तोड़ेंगे तो कुछ नहीं तो सभी में 1 रहता है। तो जब कुछ नहीं मिले बच्चों तो याद रखना उसका एचसीएफ आपका कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा सभी में 1। तो उम्मीद करते हैं बच्चों यहाँ तक जो एचसीएफ का ये सेशन था आपका 2 लेक्चर में बहुत आसान तरीके से आप लोग समझ में आ चुका होगा। अगर बच्चों आप वीडियो में फर्स्ट टाइम आए हैं बच्चों इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी ही होगी बच्चों तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें बच्चों। धन्यवाद।